तो अभी ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है डेडपूल का टीजर आए हुए एंड आई नो कि मैं लेट हूँ और आपने बहुत सारे टीजर ब्रेक डाउन एंड थ्योरीज देख लिए होंगे। बट क्या करें यार, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट के लिए काम तो करना पड़ता है ना। अब हाँ, तब पॉसिबल है कि मैं रोज वीडियो लेके आऊं जब आप मुझे सब्सक्राइब करके थोड़ा फेमस बना दें। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खैर लेट हूं बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हम बात करेंगे तो आप मूवी के लिए और ज्यादा एक्साइटेड ही हो जाओगे। तो खड़े खड़े बिना खुजाए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजाते। नहीं रहने दे, मिट गई खुजले। तो मार्वल फॉक्स डील के बाद से ही हम सब ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि डिज्नी एक्समैन के कैरेक्टर्स को एमसीयू के कैरेक्टर्स के साथ कैसे मर्ज करेगा, किस तरह से एक्समैन को इंट्रोड्यूस करेगा एमसीयू में। तो ये सारी थॉट्स हमारे दिमाग में थे एंड हाँ, कई जगहों पे हमें एक्समैन के कैरेक्टर्स के हिंट्स भी दिखाई देते हैं, कुछ जगहों पे तो इवन ये दिखाई भी देते हैं, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट शायद हाँ, अब जाके डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में हमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। पर डेडपूल ही क्यों? ये तो अपना हरामी सा नॉर्मल सा कैरेक्टर है जो इधर उधर तलवारें लेके सबको मारता रहता है। ये क्यों इंट्रोड्यूस करेगा एक्समैन के कैरेक्टर्स को, या ये कैसे बचा लेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को? थिएटर में मुकेश के फेफड़ों का वीडियो देखकर डर नहीं लगता? धूम्रपान करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है बहन। चल गणपत। और ये सबसे हटके यार, टीवीए डेडपूल के पीछे क्यों पड़ा है? उसे क्या नीड पड़ गई भाई डेडपूल की? अब देखा जाए तो टाइम ट्रैवल तो एवेंजर्स ने भी किया था, तो डेडपूल के टाइम ट्रैवल करने से टीवीए को क्या प्रॉब्लम हो गई? तो अभी अगर देखा जाए तो जो एवेंजर्स हैं उन्होंने एक फिक्स पाथ पे टाइम ट्रैवल किया था, जो कि अगर देखा जाए तो उस समय आप सब जानते हैं लोकी में हमें क्लियरली सारी चीजें बताई गई हैं कि जो टीवीए था उस समय किसके अंडर में था, ऑब्वियसली कैंग के अंडर में था। और वो जो भी चीजें करवाता था वो अपने मतलब के हिसाब से करवाता था, जिस तरह से वो चाहता था, जिस तरह से उसका जो एक होता है ना बिगर प्लान, उसकी जो बिगर फ्यूचर जो उसने या फ्यूचर पास्ट जो भी बोलो, जिस तरह से उसने अपना कंस्ट्रक्ट किया था उसके अंडर में जो चीजें उसके हिसाब से होती हैं, उस प्लान के हिसाब से होती हैं, तब तक चीजें ठीक थी, तब तक चीजें ओके थी। बट जहां उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है, वो उस चीज को रिमूव कराने के लिए टीवीए को यूज करता था, जहां पे ब्रांच लाइन उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाती थी। तो वैसा था। बट यहाँ पे आफ्टर लाइक कैंग, जब लोकी सीजन 2 खत्म हुआ, आप सब एंडिंग जानते ही हो, उसके बाद से अब चीजें, अब टीवीए के काम करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल चुका है। और ऊपर से डेडपूल भाई साहब ने सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं किया, कई सारी टाइमलाइंस बदल डाली, कई सारी ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट कर डाली एंड बहुत सारे जो अपने उनके खुद के फ्रेंड्स थे उसको वापस लाने के चक्कर में, वेनेसा को जिंदा करने के चक्कर में, ये सारी चीजें करने के चक्कर में उसने बहुत सारी भसड़ मचा डाली। इवन अपना जो पुराने कैरेक्टर्स थे, पुराने मूवी के कैरेक्टर्स थे, जैसे तुम्हारे वुल्वरीन का, ओरिजिन्स ऑफ वुल्वरीन का डेडपूल, उसको निपटा दिया। ग्रीन लैंटर्न वाला जो उनका कैरेक्टर था, जब वो साइन कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट था, उसको निपटा दिया। तो भाई इतनी भसड़ मचाओगे तो टीम के पकड़ेगा ही ना, छोड़ेगा तो है नहीं। हाय, मैं ही हूँ, खुजाना मत। बट इन सबसे क्या, डेडपूल को तो फिर भी टीजर में बहुत ज्यादा स्पेशल बताया गया है, मार्वल जीसस बताया गया है। तो ये ऐसा क्यों किया? मतलब फिर टीवीए को डेडपूल की एग्जैक्टली क्यों जरूरत है? क्योंकि वो लाइक फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है, बट यार ये तो शी हल्क भी कर सकती है, तो कहीं डेडपूल की जगह उसी को नहीं यूज कर लेते ये लोग? वो तो इवन सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी पार्ट है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती। तो देखो भाई, ऐसा है कि शी हल्क की हालत हम सबने देखी हुई है, और अगर उसको ये लोग यूज करेंगे ना तो जूते ही पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जहां तक रहा डेडपूल का सवाल, तो डेडपूल की अगर एक कॉमिक्स की बात मैं करूं कि डेडपूल किल द मार्वल यूनिवर्स, तो आई थिंक ये लोग उसी की जो स्टोरी है उसको आगे कैरी करेंगे, इसी तरह से आगे पुल करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे मेरा कार्ड तो वापस दे तेरे दो। कुत्ते कुत्ते करके बोटियों को खिला दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कुत्ते बोटी क्या? डायलॉग छोड़, भावनाओं पर ध्यान दे। तो चलो ठीक है, समझ आ गया कि डेडपूल कुछ हद तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्वल के लिए एंड हमारे पूरे एमसीयू के लिए। बट ये लोग एग्जैक्टली करेंगे क्या? तो आफ्टर दैट मल्टीवर्स, बाकी जो ये मल्टीवर्स की पूरी भसड़ मची हुई है, तो थ्योरीज के अकॉर्डिंग और जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये लोग डेडपूल का जो यूज है वो लोग इंकर्जन्स को रोकने में करेंगे। तो डेडपूल इस तरह से काम आएगा। बट वेट, अब ये इंकर्जन्स क्या होता है? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes, destroying one or both entirely. टीजर से जहां तक समझ में आ रहा है, डेडपूल इन सारी चीजों को रोकने के लिए खुद की एक टीम बिल्ड करेगा एंड इन्हीं सारी चीजों में वो कुछ और ज्यादा बवाल मचा देगा, जिसकी वजह से टीवी उसे उठा के वॉइड में फेंक देगा एंड फिर वॉइड में जाकर उसे और ज्यादा क्रेजी चीजें पता चलेगी, जिनको रोकते रोकते वहां पे टीवी से भी लड़ाई होगी और फिर बाकी चीजें, बाकी कैरेक्टर्स भी दिखाई देंगे। तो मोटा मोटा यही हिसाब होने वाला है मूवी में। अब जहां तक हम लोग जानते हैं कि जोनाथन मेजर्स की जो कंट्रोवर्सी थी, उसके बाद कैंग के कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा कंटिन्यू करने में मार्वल को प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहीं पे अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो यहाँ पे ये लोग डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि कॉमिक्स में होता है कि डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर चुरा लेता है। उसी तरह से हो सकता है यहाँ पे ये कैंग की पावर चोरी कर ले, या काउंसिल ऑफ कैंग की पावर जो होती है वो चोरी कर ले, उस तरह से बन जाए यहाँ का सुपर विलन बिग डैडी। तो ये चीज हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो जाए एंड आने वाला जो हमारी एवेंजर्स, जो हमारी मूवी है, जो सीक्रेट वॉर है, या हो सकता है माइट बी चांसेस कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन को भी यहाँ पे सेटअप करें।
अब एक और क्रेजी थ्योरी है और पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से यहाँ पे हमें 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिख रहा है, क्योंकि जो डील हुई है मार्वल और फॉक्स के बीच में, उसके बाद से उस लोगो को भी प्रून कर दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पे उस यूनिवर्स के एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स भी दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज मैंने यहाँ पे एक और चीज नोटिस की है, जो ये वाला पूरा चित्तौरी वाला जो ये पूरा सीन था, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, तो वहाँ पे गोल्डन गेट ब्रिज भी है, जो कि हो सकता है कि एक्समैन 3 आप लोगों को अगर याद होगी तो उसमें जो मैग्नीटो ने अपनी पावर्स के साथ इस पुल को, पूरे जो ब्रिज है उसको तबाह किया हुआ था, तो ये वही वाला गोल्डन गेट ब्रिज है। तो हो सकता है जब वहाँ पे जो ब्रिज हो सकता है तो कैरेक्टर्स क्यों नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड में हमें बहुत सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स भी दिखाई दे सकते हैं। और फिर क्या पता चीजें और ज्यादा क्रेजी चली जाए और हमें इसी यूनिवर्स में कहीं घोस्ट राइडर या पुरानी वाली जो फैंटास्टिक फोर मूवी थी उसके सारे कैरेक्टर्स भी दिखाई दे जाए। तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है भाई, दिखाओ लाओ, वी आर रेडी। और इन सबसे हट के मेरी एक पर्सनल थ्योरी भी है। तो आपने लोकी सीजन 1 देखा होगा, एंड उसमें जब लोकी वर्ल्ड में जाता है तो ज्यादातर उसे उसके ही वेरिएंट्स दिखाई देते हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि डेडपूल जब वर्ल्ड में जाए तो उसे ज्यादातर उसी के जो होता है ना, पहला इंट्रोडक्शन जो मिले या जो पहला इंटरेक्शन हो, उसके खुद के जो वेरिएंट्स है उनसे हो, लाइक डॉग पूल या लेडी डेडपूल। अब लीक्स के अकॉर्डिंग तो हमने डॉग पूल की फोटो तो देख ही ली थी, साथ में टेलर स्विफ्ट का भी नाम सामने आ रहा था। तो हो सकता है वो यही वाला जो लेडी डेडपूल है उनका रोल प्ले करे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कुछ इस तरह से हो रही हैं, बट माइट भी चांसेस कि मैं गलत हूँ। तो आप सब कमेंट में अपना भी ओपिनियन इस पे लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को लोकी सीजन 1 में अलायत याद है? तो टीजर में वो भी दिखाई देता है। एंड मुझे ऐसा लगता है, जो मतलब थ्योरीज भी ऐसी आ रही हैं कहीं ना कहीं, तो जैसा मैंने कहा था ना कि जो हमारे डॉक्टर डूम भाई साहब हैं वो कैंग की पावर लेके बिग विलन बन सकते हैं। बट क्या हो, अब हमको पता है ना कि अलायत कितना ज्यादा पावरफुल है, तो क्या हो अगर जो डॉक्टर डूम है वो अलायत की पावर ले ले और यहाँ का बिग डैडी बन जाए, तो मतलब क्रेजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटीज है जो माइट भी मुझे लग रहा है कि सही भी हो सकती है, कि जो हमारी इस मूवी की मेन विलन है, जिसका हमारे सामने नाम आया हुआ है कैसेंड्रा नोवा, वही हमारे प्रोफेसर एक्स की जिंजी बहन, तो अगर वो अलायत की पावर लेने की कोशिश करे, एंड हो सकता है कि यही पूरा मूवी का प्लॉट हो जहां पे डेडपूल और वुल्वरीन और जो टीम है पूरी वो इसी चीज को रोकने की कोशिश करे कि वो उसकी पावर ना ले सके। बिकॉज उसकी अगर पावर ले ली तो ऑलरेडी वो प्रोफेसर एक्स की बहन इतनी ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ही हाई लेवल बीइंग्स में उसको काउंट किया जाता है, और ऊपर से उस पर अलायत की पावर आ जाए तो भाई साहब समझ रहे हो कहां जाएगी चीजें। कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है वो लोग इस चीज को रोकने की कोशिश करें। तो कहीं मैंने प्लॉट तो लीक नहीं कर दिया ना, मार्वल भी मेरा वीडियो डाउन ना करते। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। खैर गाइस, अभी के लिए इतना ही। लेकिन एक सेकंड, ये पिंगो डोश की बोतल यहाँ क्या कर रही है? किधर तो देखेला लगता है नहीं। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटूस पिटूस ना। तो गाइस, आप लोगों को इनक्रेडिबल हल्क मूवी याद ही होगी, तो ये बॉटल वहीं का रेफरेंस है। तो भाई लोग वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं एंड वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बाकी और क्रेजी चीजों पे और थ्योरीज पे हम आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे। बट यार थोड़ा तो यार प्लीज सपोर्ट दिखा दें आप लोग, मुझे सब्सक्राइब कर दो ना यार चैनल को। तुम लोगों को क्या जाता है भाई, मस्त नीचे की तरफ एक बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पर बस क्लिक कर दो, हो गया फ्री में सब्सक्राइब। कहाँ पैसे लग रहे हैं भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखाओ। और भी ज्यादा क्रेजी थ्योरीज पे बात करेंगे ना भाई, कर दो, कर दिया। चलो, थैंक यू सो मच, बाय। Thanks. Love you. Forever.